हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप सोच रहे होंगे इतनी एक्साइटमेंट की वजह क्या है। तो वजह है, मैं आपको एक सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ अभी। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको एक टोरी का बैग दिखाया था, आया था मेरे पास डिलीवरी पर। मैंने बोला था कि ये मेरी फ्रेंड है जो तंजानिया रहती है, उसका 40th बर्थडे है, उसके लिए मैंने मंगाया है और पता नहीं जाएंगे या कुरियर होगा। तो आपको मैं बता देती हूँ, आई एम गोइंग टू तंजानिया और बहुत दिन ही रह गए, इसी हफ्ते जा रही हूँ, इसीलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आज है शॉपिंग का डे, मुझे जाना है ओशा सेंटर और अगर टाइम बच गया तो ईडन सेंटर भी जाना है, बिकॉज अब अफ्रीका जा रही हूँ, उसके बच्चों से मिलूंगी कितने सालों के बाद। उसकी छोटी बेटी से तो मैं मिली भी नहीं। आई एम सो एक्साइटेड। तो मुझे बड़े सारे गिफ्ट लेने हैं, उनके लिए शॉपिंग करनी है, मेरे लिए शॉपिंग करनी है और मेरे पास यही वीकेंड है बिकॉज इसी वीक मेरी फ्लाइट है। तो ये तो एक बात पक्की है कि आप मेरे साथ तंजानिया चल रहे हो और उसके 40th बर्थडे पर हम लोग बहुत मजा करने वाले हैं। सोचो अगर कनाडा से बंदा फ्लाई करके जा रहा है तंजानिया तो किस तरह की पार्टी होगी, किस तरह का सेलिब्रेशन होगा। तो बहुत फन होने वाला है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है पल्लवी, उसने मुझे स्पेशली कॉल करके बोला कि जब आप ऐसी कोई पार्टी पे जाते हो या कोई इवेंट पे जाते हो ना, तो प्लीज उसको अच्छे से दिखाया करो क्योंकि हमें लगता है कि हम आपके साथ गए हैं एंड वी वांट टू एंजॉय दैट इवेंट और दैट पार्टी। मैं कहा अच्छा, मैं नहीं दिखाती थी अच्छे से, बट फीडबैक टेकन। मैं दिव्या की पार्टी दो जो उसकी 40th बर्थडे पार्टी है। आई जस्ट होप कि जो बाकी गेस्ट है उनको मेरे से प्रॉब्लम ना हो जाए कि यार ये क्या है, हमें ही शूट करते जा रही है, क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ। यस, मैं अकेली जा रही हूँ। अमित और एमी नहीं जा रहे मेरे साथ, तो सोलो ट्रिप्स का लगता है सिलसिला ही शुरू हो गया है। बाकी बातें करेंगे एक बार ओशा सेंटर पहुंचकर। धीरे धीरे आपको सारी कहानी भी सुनाऊंगी कि बैकग्राउंड क्या था, शॉपिंग भी करेंगे और एक्साइटेड तो हो ही जाओ आप मेरे साथ तंजानिया चलने के लिए, अफ्रीका। सैटरडे का प्लान रखा है शॉपिंग का और संडे का कल एक हमें गरबा पे भी जाना है। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया है मिसिसागा में हम लोग जा रहे हैं, तो वो भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग साथ में भी जा रहे हैं और बहुत सारे लोग मिलने के लिए भी आ रहे हैं। मुझे नेल्स भी कराने हैं इसी वीकेंड पे क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन मैंने ऑफिस जाना है और थर्सडे को मेरी फ्लाइट है और मुझे हेयर कलर भी कराना है। तो आज भगवान करे सारी शॉपिंग हो जाए ताकि कल सुबह का टाइम मैं नेल्स में और हेयर कलर के लिए यूटिलाइज कर पाऊँ और शाम को मैं गरबा पे जा पाऊँ। वैसे तो मैं करा सकती थी नेल्स किसी वेडनेसडे को या थर्सडे को भी, रात की फ्लाइट है मेरी, लेकिन अब कल गरबा पे जाना तो मैं सोचू कि अच्छे नेल्स करा के गरबा पे भी यूटिलाइज कर ले नेल्स को। वैसे भी कितने महीनों के बाद करा रही हूँ मैं। लास्ट मैंने नेल्स कब कराए थे, नवंबर में जब हम लोग दुबई गए थे ना, तब मैंने नेल्स कराए थे। यूके ट्रिप पे भी मैंने कराए नहीं थे नेल, सिर्फ नेल पेंट लगवा कर आ गई थी मैं। तो आई एम एक्साइटेड, मतलब कितने, ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट 10 महीने के बाद मैं नेल्स करा रही हूँ गाइस। और उसका पूरा क्रेडिट ना आप लोगों को जाता है। इतनी रील्स भेजी मुझे, इतनी रील्स भेजी इंस्टाग्राम पे कि शिल्पा, क्योंकि मैंने ना 4 साल में आपने रेयरली मुझे देखा होगा जब मेरी वीडियोस थी कि मैंने नेल्स नहीं करा रखे। मैं बैक टू बैक हमेशा कराती थी, कभी मुश्किल से 15-20 दिन का गैप देती थी। तो मुझे इतने लोगों ने रील्स भेजने शुरू कर दिए कि ये जो आप नेल्स कराते हो दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ और इसमें यूवी रेस भी जाती है, तो ये है और वो है और वो है। भाई मैं इतना डर गई कि मैंने छोड़ ही दिए। 10 महीने से ऐसी नेल्स लेकर घूम रही हूँ, तो अगर 10 महीने के बाद नेल्स कराऊंगी तो एक्साइटेड तो होंगी ना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि कौन सा कलर कराने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, वो भी मेरे दिमाग में चल रहा है। मेरे को पता नहीं मेरे को कितना टाइम हो गया। घर से मैं सोच कर आई थी जाती डायनामाइट जाऊंगी। डायनामाइट में काफी सारी ड्रेसेस है जो मैंने कार्ट में डाल रखी थी और वो फाइनल सेल में थी, तो मुझे लेने से पहले उनको ट्राई करना था यहाँ शोरूम में। और यहाँ पे आई, एंटर कर दी, सारा देखा तो मैंने भी कहा एक बार यार 5 मिनट के लिए यहाँ हो आते हैं। मतलब जैसे ना ये भी वही है जैसे कनाडा में आते हो तो नायग्रा माता को मत्था टेकना पड़ता है ना आपको, आप ओशो फिट रहे हो तो सारा में मत्था टेकना ही पड़ता है, वो वाला सीन है यहाँ पे। तो ये देखो यार, $55 का फिट है, 55.90 का ये टॉप और ये स्कर्ट कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है, टॉप तो अच्छी लग रही है ना। तो ब्लैक स्कर्ट मेरे पास है ऑलरेडी, बट यार इसके साथ ये ट्राई करके देखो या बट ये ब्लैक है, मेरे पास सारे कपड़े ब्लैक है। अगर कोई मुझे ये बोल दे ना कि शिल्पा आज हमारे घर पे आओ मगर ब्लैक में पहन के आना, भाई मैं इतनी कंफ्यूज हो जाऊंगी क्योंकि फिर मुझे ना मेरी वार्डरोब में सिर्फ ब्लैक ही दिखेगा। और अब फिर ब्लैक कलर ही पसंद आ गया है। मेरे पास ना सेम ये जैकेट है पिंक कलर में,
अमित ने मुझे कभी नहीं पहनने दी, आपने मुझे कभी पहने हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मैं किसी भी ड्रेस के साथ पहनूँ अमित ना भालू लग रही है ना भालू लग रही है। भाई $109 की जैकेट है जो मेरे वार्डरोब में 2 साल से लटकी पड़ी है बिना एक बार पहने। $109 की जब पहनो मैंने भालू लग रही है यार। मतलब अमित को स्टाइल का और फैशन सेंस का कुछ नहीं देखा। It is looking awesome. ये मतलब मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं कपड़े पहनती हूँ स्कर्ट ज़्यादा छोटी नहीं है बट मतलब क्या बोलूँ मैं, आई वुड से इट्स लुकिंग अमेजिंग। मतलब ले सकती हूँ हाँ। वहाँ ले जाने के लिए। हाँ पता नहीं मुझे लग रहा है कि जैसे मैं पहनती हूँ अब वो बहुत ही छोटी हो गई है। पर यार तू घूमने जा रही है यार। हाँ वो तो है। देखा ये तो हमारा पहनने का प्लान नहीं था, पक्का ले लूँ। हाँ ले लो। गाइस ये पूरा फिट ना $56 का है, 55.90 विदाउट सेल विदाउट एनी डिस्काउंट, क्योंकि सेल तो अभी कोई चल नहीं रही है। बट फेयर इनफ लग रहा है मुझे, ओवर प्राइस नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 चीज़ें मिल रही है, स्कर्ट भी मिल रही है टॉप भी मिल रही है। एमा आप बताओ। अच्छी लगती है। बाय। तो गाइस एक ड्रेस तो ले ली है, सारा नेवर डिसअपॉइंट्स। यूं ही आई थी मगर कुछ लेके ही जा रही हूँ, हर बार कुछ लेकर ही जाती हूँ। बट गाइस एक बात अमित ने मुझे बताई है जिससे अब मेरा दिल थोड़ा बैठा जा रहा है। ये ड्रेस जितना मैंने आपको बताया था 55.90 उतने की नहीं है, 55.90 की सिर्फ टॉप थी। स्कर्ट जो है वो $45 की है, तो टोटल टैक्स मिलाकर अमित पेड $115। मुझे एमी की एक फ्रेंड की मॉम मिल गई थी तो मैं उनके साथ गप्पे मारने लग गई, तो अमित के बिल कराने के लिए गए। मेरे को वो बोलते ना 115, मैं कहती ड्रेस ही रख लो यार, नहीं चाहिए 115 की ड्रेस, बट अमित ने पे कर दिया है तो चलो मैं उसको गिफ्ट समझ के ले लेती हूँ। अच्छी लग रही है इसलिए मैंने पे किया है। अच्छी तो लग रही थी यार, लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम है, अब मैं वही सोचती हूँ कि सेल तो 2 ही बार आती है सारा की, बट सेल में इससे बेटर प्राइस मिल जाता तो वेट कर सकते थे ना। सेल में ये नहीं मिलती ना। ये नहीं, सेल में हर चीज़ नहीं मिलती। गाइस क्या कहते हो, मुझे अभी 1 महीने की रिटर्न पॉलिसी है और मेरे को तो अभी जाना है, 4-5 दिन के बाद जाना है, तो कमेंट करके बताना मुझे प्लीज़ कि रख लेनी चाहिए $115 में या एक्सपेंसिव है वापस कर देनी चाहिए। गाइस आई गॉट माई न्यू फ़ोन कवर 2। मैंने जो शीन से मंगाए थे ना वो मेरे को वहाँ पे ले जाने के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं लगा। आई वाज लाइक यार यहाँ पे आई के ना चेक करती हूँ कि यहाँ पे और क्या ऑप्शंस हैं। भाई यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं, अगर मैं यहाँ पे पहले आती मैं शीन पे ना मंगवाती, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो अमित को और बहुत सारे अच्छे लगे और हो सकता है ये फ़ोन अमित के पास जल्दी से चला जाए अब, क्योंकि अमित अपना फ़ोन अपग्रेड करने का सोच रहे हैं। जैसे अमित का फ़ोन अपग्रेड होगा वो मैं लूँगी, क्योंकि आजकल वीडियोस सिर्फ मैं बनाती हूँ, अमित तो वीडियोस में हार्डली आते हैं, कैमरा के पीछे ही रहते हैं मोस्टली। मेरा फ़ोन नया आएगा तो वो मेरे लिए आएगा, बट अभी के लिए मैंने ये कवर ले लिया। मैं नहीं लूँगा ये वाला कवर, मैं कोई बात नहीं, मैं 2-3 महीने चला लूँगी इस कवर की वजह से ये फ़ोन, बट आई लाइक द कवर। और है ना इससे पूरा फ़ोन अच्छे से प्रोटेक्ट भी हो गया है ना। आपके लिए तो लिया है बाबू मैंने कि आपको इतना अच्छा लगता है। स्क्रीन गार्ड भी नया लगवा लिया है। मेरे पुराने स्क्रीन गार्ड में 1-2 बबल्स आए हुए थे, अमित घर पे लगाते हैं हमेशा बबल्स आते ही आते हैं, नया लगाते हुए भी अमित कहेंगे आज तो मेरी क्यों बैंड बजाए जा रही है। बट अभी मैंने इनसे लगवाया तो कोई बबल नहीं आया थैंकफुली, और ना ही आए, और कवर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे को तो यूँ लग रहा है कि मेरा फ़ोन नया ऑलरेडी हो गया है, जब 17 आएगा मेरा तो यही फ़ोन नया हो गया है। गाइस तो मेरी फ्रेंड की छोटी बेटी है ना, वो करोमी के पीछे जो ये कार्टून कैरेक्टर है उसके पीछे बिल्कुल पागल है। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए ना करोमी की बड़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें लेकर जाऊँ और उसको अलग अलग टाइम पर ना देती रहूँगी। मतलब कभी कुछ पकड़ा दिया, कभी कुछ पकड़ा दिया, कभी कुछ पकड़ा दिया, तो वो भी कहेगी वाह क्या मासी आई है, जब मिलती है तब गिफ्ट देती है। तो हम करोमी वर्ल्ड में आ गए हैं, बड़ी सारी करोमी की चीज़ें हैं यहाँ पे। एक करोमी नाइट लैम्प है, फिर ये स्टेशनरी बॉक्सेस हैं, बट मुझे ना ये टाल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं करोमी के। तो एक ये टाल है और एक ये टाल है, ये हुडेड टाल है, तो ये ज़्यादा सॉफ्ट भी लग रहा है और देखने में बेटर भी लग रहा है। तो एक तो मैं ये टाल ले लेती हूँ, और एक ये बेंटो बॉक्स भी है, इसमें एक वाटर बॉटल है और एक लंच बॉक्स है, बट लंच बॉक्स प्लास्टिक है। तो अब जैसे हम खुद ही यार प्लास्टिक को इतना एलिमिनेट कर रहे हैं, तो मुझे लग नहीं रहा कि किसी को प्लास्टिक गिफ्ट करना चाहिए। जैसे लंच बॉक्स मतलब खाने की चीज़ों में प्लास्टिक यूज़ करे, अगर हम खुद ही नहीं कर रहे तो यार गिफ्ट भी नहीं देना चाहिए। तो दैट्स आई एम नॉट टेकिंग इट, वरना ये भी बहुत अच्छा सेट लग रहा था मुझे।
गाइस हमने सारी करोमी की चीज़ें भरते जा रहे हैं इसके अंदर और फिर बाद में देखेंगे कि कौन सी चीज़ रखनी है कौन सी नहीं रखनी। जैसे ये सिपर है करोमी का, स्ट्रॉ जो है वो चेकआउट पे मिलेगी। मैं सोचूं यार ये कितना सुंदर लग रहा है, अगर ऐसा कुछ भी मुझे करोमी में मिलता है या मिकी माउस में मिल रहा है तो ये भी ले सकते थे भाई। इतना तो हमने एमी के लिए कोई एक कैरेक्टर ही ढूंढा होगा है ना हमें। पता है गिफ्ट के लिए यही होता है कि पता चलना चाहिए कि जिसको देना है गिफ्ट उसको पसंद क्या है, फिर ईजी हो जाती है चीज़ें सोचनी कि यार क्या दे सकते हैं जो उनको पसंद आएगा। अब मुझे पता है कि मैं जो भी दूंगी वो बच्चा क्रेजी होगा क्योंकि ये भी पागल है करोमी के पीछे, स्टिच के पीछे, तो इसको भी। और आजकल तो लुबुबू के पीछे भाई, तो इसको भी वैसे कोई भी चीज़ कहीं दिख जाती है ना एक्साइटेड पागल हो जाती है। तो बस वही एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे। मैं ना इतनी ज़्यादा उसमें आ गई ड्रेस पहन करके, पता नहीं क्या ही समझ लो। अपने आपको हील्स पहन ली मैंने, शॉपिंग करते हुए हील्स पहनना इज़ नेवर अ गुड आइडिया भाई। इतना चलना पड़ता है मॉल्स पे राइट। अब मेरी टांग की दर्द हो रही है। वैसे ही मैंने एक दिन पहले मतलब फ्राइडे को जब में मेरा लेग डे था, इतना दर्द कर रहा है यार, इतनी दर्द करके चलते हुए यूँ लग रहा है कि बस बैठ जाऊँ मैं कहीं पे। हील्स पहनाई और लेग डे किया हुआ था और मॉल में चल चल के शॉपिंग करनी है। यू कैन इमेजिन मैं क्या फील कर पा रही हूँ इस टाइम पे। गाइस ये GNC स्टोर है ना जिसमें सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स प्रोटीन वगैरह मिलते हैं, ये बंद हो रहा है और इन्होंने 80% ऑफ लगाया हुआ है। अमित ने अपने सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स प्रोटीन शेक वगैरह सब यहीं से खरीदे हैं। तो अब उस टाइम पर 50% ऑफ चल रहा था, अब 80% ऑफ है। तो अमित फिर घूम के आ गए हैं कि भैया देख लेता हूँ क्या पता कुछ और भी चाहिए हो, जबकि चाहिए कुछ भी नहीं है अमित को। प्रोटीन पाउडर चाहिए होगा बट वो तो ख़त्म हो गया इनके पास। वो तो लास्ट एक डब्बा पड़ा था जो अमित ने पिछली बार खरीद लिया था, है ना अमित। अब प्रोटीन पाउडर तो नहीं है इनके पास, वो कहाँ बचने थे यार 80% ऑफ में यार। सही सेल है ये देखो यार, इतना सस्ता सस्ता मिल रहा है सब कुछ। ये पोटेशियम सप्लीमेंट्स 2.40 के मिल रहे हैं भाई। ग्लूकाथियोन मेरे को याद है हम दुबई में लेते थे, $38 का है और ये भी मिल रहा है 3.79 का। इतने सस्ते सस्ते मिल रहे हैं सब कुछ। रियल वाला $80 ऑफ चल रहा है यहाँ पे। गाइस हम लोग आ गए हैं कॉलेज स्प्रिंग में मेरे लिए शूज़ देखने के लिए। अब अगेन पार्टी वेयर शूज़ मेरे पास गोल्डन में है और एक MK के मैंने लिए थे जब पिछले साल में शादी में गई थी, बट उसकी ना बहुत लंबी पेंसिल हील है जिसमें आप बड़ा कंफर्टेबली डांस नहीं कर सकते। तो मुझे डांस करना है। मेरी फ्रेंड ने मेरे को वीडियोस भेज रखे बड़े सारे कि हम ऐसे डांस करेंगे वैसे डांस करेंगे। तो आई एम लुकिंग फॉर कंफर्टेबल शूज़, पर पेंसिल हील ना हो, थोड़ी प्लेटफॉर्म हील हो और सिल्वर में, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वो डिज़ाइनर भी है और पार्टी की थीम है सूफी नाइट। तो उसने ऑफ वाइट कलर की एक ड्रेस डिज़ाइन की हुई है मेरे लिए। तो सारे इंडियन ड्रेस ही पहन कर आने वाले हैं, तो जो ड्रेस मुझे वहीं मिलेगी, तो ड्रेस तो मुझे वहाँ मिल जाएगी। शूज़ में देख रही हूँ कि ऑफ वाइट के साथ सिल्वर और वाइट और ऑफ वाइट जैसे ही जाएंगे, तो बस वो ट्राई कर रही हूँ। कंफर्टेबल शूज़ और जो सूफी नाइट पे थीम के साथ भी जाए, ड्रेस के साथ भी जाए। जैसे जिस तरह की मेरी ड्रेस होने वाली है ना उसके साथ ये भी बहुत अच्छे जाएंगे। या मैं तो ढूंढ के दिए हैं बट ये मेरा साइज़ नहीं है और मेरा साइज़ मिल गया। लेट्स सी। थैंक यू। एमी का ही मन कर गया ट्राई करने का। ये देखो दोनों पहन लिए। ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, वो सिल्वर वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वो दोनों अच्छे लग रहे हैं। ये मुझे लग रहा है तुम्हारी ड्रेस के साथ जाएंगे। बट हमें ड्रेस के बाद भी तो पहननी है ना चीज़ें, सिर्फ उस दिन थोड़ी पहनने उसी ड्रेस के साथ। तो अब हमें और कंफ्यूज कर दिया है। मैंने यहाँ पे 4-5 शूज़ ट्राई करे, किसी में मेरा साइज़ नहीं है, किसी में साइज़ होने के बाद भी लूज लग रहा है, किसी में हील इनफ बड़ी नहीं है। इनफ बड़ी मतलब बहुत बड़ी हील ही देख रही है, देखो कितनी बड़ी हील है इसमें, इतनी हील देख रही हूँ मैं बस। और अब हमें तो ये ज़्यादा पसंद आ गया वाइट वाले, इसमें इतनी बड़ी हील है जैसे सिल्वर वाले में है। तो अब मैं कन्फ्यूज़ हूँ दोनों में कौन से लूँ। और इसमें भी जो वाइट वाले है मेरा साइज़ नहीं है, आधा नंबर बड़ा है। अब आप बताओ आपको अच्छे ज़्यादा अच्छे कौन से लगे? मुझे ज़्यादा अच्छे तो जो लगे थे वो तुम्हें पूरे नहीं आ रहे, ठीक है। अगर इन दोनों में बात करें ना, देखो ये देखो तो सिल्वर वाले अच्छे हैं, हाँ, बट दिस विल गो एज पर दी थीम ऑफ द पार्टी, एज पर योर ड्रेस।
मेरे को लगता है पता नहीं मेरे शूज दिखने भी हैं कि नहीं दिखने, इतना बड़ी ड्रिफ्ट होएगी। स्टिल तुम्हारे पैर एक बहुत गंदे लग रहे हैं, नेल्स करा लो फटाफट। वो मैं करा लूँगी, सॉरी, अब इतना फोकस करके मत करो प्लीज। तो गाइस सिल्वर वाले ही ले लिए मैंने बिकॉज मेरा दिल उन्हीं पे ज़्यादा बैठ रहा था, तो आई लाइक कि ठीक है चलो। दो अमित को वाइट वाले ज़्यादा पसंद थे, बट हील्स भी मैटर करती हैं यार, क्या पता वो ड्रेस इतनी लंबी हो कि मुझे हील्स चाहिए ही हो, पता चला कि ये भी छोटी पड़ जाए, है ना, तो इसीलिए मैंने सिल्वर वाले ही ले लिए। माइक भूल गई थी मैं वहाँ पे डायनामाइट पे, तो थैंकफुली वहीं पड़ा हुआ था क्योंकि मैंने ड्रेस पे लगाया हुआ था, मैं चेंज करी थी और मैं ट्राई कर रही थी, तो मैंने उतार के साइड पे रख दिया। और पता जब रख रही थी तो मैंने बोला पक्का याद रखूँगी लेकर जाना, और पक्का भूल गई। आपने पूछ लिया वरना तो हो जाता काम। 4 चीज़ें शॉर्टलिस्ट करी डायनामाइट से, मगर चारों फाइनल फेल थी, तो आई वॉन्टेड टू ट्राई। लेकिन स्टोर में ना ये लोग सेल वाले आइटम्स लगाते नहीं, ये पीछे अपना कहीं वेयर हाउस में ही रखते हैं, तो इनको ढूंढनी पड़ रही थी वो 4 चीज़ें। तो मुझे एक ही चीज़ देके कहते हैं हमें यही मिली है और नहीं मिली, क्योंकि ऑनलाइन दिखा रहा है कि ओशो सेंटर में है वो चीज़ें, बट कहते नहीं वी कुड फाइंड ओनली दिस वन आइटम। तो वो मैंने ट्राई करी, फिट आ गई, तो मैं वो एक तो ले आई। अगर मुझे सारी दिखाए थे मैं सारी ले आती। गाइस ये ना सीज़न का वर्स्ट टाइम चल रहा है शॉपिंग करने का, जितनी भी चीज़ें खरीदी है ना सब फुल प्राइस पे खरीदी है, कहीं पे कोई सेल नहीं है। बट अभी मैंने कुछ ज्वेलरी ली है, देखो एक ये ली है और एक ये ली है, और तो इसके मैंने 2 पीसेस लिए, एक मेरे लिए और एक कविता के लिए। इसके मैंने 2 पीसेस लिए, एक मेरे लिए कविता के लिए, और वो जो दूसरे वाले हैं उसके भी 2 पीसेस लिए, जो मोटे वाली पर्ल नेकलेस है, एक मेरे लिए और एक दिव्या के लिए। गाइस मेरी फ्रेंड कविता का बर्थडे था 10 सितंबर का, और दिव्या का बर्थडे अब आ रहा है जिसके लिए मैं जा रही हूँ, राइट। तो दोनों के लिए ज्वेलरी सेट्स ले लिए मैंने, और साथ में जो दोनों को दूंगी ना अपने एक एक ले लिए, मेरा भी तो अभी बर्थडे गया, राइट। तो अभी शॉपिंग करके हमने जाना है कविता से मिलने के लिए, कविता के घर पे, बिकॉज उसने मेरे बर्थडे में मिलने का प्लान बनाया, हम नहीं मिल पाए। उसके बर्थडे पर भी मैं नहीं मिल पाई, दोनों का बर्थडे वर्किंग डे पर था, तो अभी दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट टुगेदर करना है। तो आज सोच रहे हैं कि जाके उनके घर पे उनको थप्पा बोलते हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एक छुटकू सा केक भी लेकर जाएंगे, जो बस वही खाएगी, मैं नहीं खाऊंगी। यहाँ पर म्यूज़िक इतना लाउड है कि मुझे वॉइस ओवर करके बताना पड़ रहा है आपको कि मैं क्या बोल रही हूँ। इस टाइम जो मैं बोल रही हूँ उसको साइलेंट करके। तो गेस्ट पर मैं आई थी दिव्या के हस्बैंड के लिए, मतलब मेरे जीजू के लिए गिफ्ट लेने के लिए। तो मैंने उनके लिए एक बहुत अच्छा सा वॉलेट ले लिया और एक बेल्ट ले लिया। तो वॉलेट और बेल्ट का एक गिफ्ट सेट बना लिया मैंने गेस्ट का, तो वो भी सॉर्टेड हो गया। और वो जो प्लेटफॉर्म हील्स में ढूंढ रही थी ना अपने लिए, तो मैं जो डेली वेयर में पहन सकूँ और जीन्स वगैरह के नीचे पहन सकूँ, तो वो मुझे गेस पे बहुत अच्छी मिल गई। दो डेफिनेटली कॉलेज स्प्रिंग और गेस के रेट्स में बहुत ही फ़र्क है, लेकिन $250 की शॉपिंग पे 25% ऑफ है, ये भी ऑफ़र चल रहा था, तो उस चक्कर में ना थोड़ा बेटर ही मिल गया। These are my shoes. So ये लिया है हमने हैप्पी जीजू के लिए, बहुत ही अच्छा वॉलेट लगा मुझे ये वॉलेट है और ये बेल्ट, इसका बकल दिखाती हूँ। ये आफ्टर अ फुल डे ऑफ शॉपिंग अब फाइनली विक्टोरिया सीक्रेट पे आके मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, अभी मुझे ओल्ड नेवी जाना है और वहाँ से एल्फ के 2 लिप ऑयल उठाने हैं। दिव्या के लिए टोरी का बैग हो गया है, जीजू के लिए गेस की बेल्ट और वॉलेट हो गया है, उसकी छोटी बेटी के लिए करोमी की बहुत सारी चीज़ें उठा ली हैं। बड़ी बेटी ने मुझे कहा था कि एल्फ का उसको लिप ऑयल चाहिए। अब सिर्फ एल्फ का लिप ऑयल ले जाते हुए अच्छा नहीं लगता, तो मैं एल्फ के 2-3 लिप ऑयल उठा लूँगी। बाबू एक मिनट एमी दिखा रही है कितनी शॉपिंग हो गई है। बट मैंने उसके लिए विक्टोरिया सीक्रेट से 3 लिप ग्लॉस भी उठा लिए हैं। शी इज़ लाइक 13-14 ईयर्स ऑफ एज, तो भैया इस एज में आके बच्चे एटलीस्ट लिप ग्लॉस तो लगा ही लेते हैं पार्टीज पे। तो मैंने सारे बड़े न्यूट्रल शेड्स लिए हैं, एक बिल्कुल पिंकिश शाइनी लिया है, एक सिल्वर शाइनी लिया है, एक बिल्कुल क्लियर लिप ग्लॉस लिया है। साथ में मैं एल्फ के 2-3 लिप ऑयल ले लूँगी, फिर उसकी शॉपिंग भी पूरी हो जाएगी। तो वहाँ का सारा कुछ हो गया। तो चलो अब मेरे को लगता है पैकिंग रह गई है, पैकिंग करनी है। प्लान था अब जाके मैं पैकिंग करूँगी, बट अब कविता का फ़ोन आ
गया तो कविता के पास जा रहे हैं। पैकिंग अब या तो लेट नाइट होगी या फिर कल होगी। चलो अभी तो निकलते हैं यहाँ से। ओल्ड नेवी पे जाके बस क्विकली 2 एल्फ के लिप ऑयल उठा लेते हैं अमित, फिर हो गया, फिर पक्का हो गया। थैंक यू फॉर द वंडरफुल शॉपिंग अमित। सारा बिल अमित के क्रेडिट कार्ड से पे हुआ है, तो अमित को थैंक यू बोलना बनता है।